वो चीज़ हम पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज की जो बात करेंगे, हरियाणा में नेशनल पार्क क्या होते हैं और वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं। नेशनल पार्क के कानून के दायरे में बनाए गए जंगल टाइप का होता है जिसमें पूरा इनहेबिटेंट विकसित होता है और उसमें जीव जंतु अपने उसमें सुरक्षित तरीके से रहते हैं और इसमें आदमी की गतिविधियों पर पूर्णतः रोक होती है। और यदि कोई वहां जाता है तो बगैर इजाजत के वहां नहीं जा सकता, बाकायदा ये रूल उसमें है। और एक होता है वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, खेलते कूदते हैं, जो भी एक थोड़ा सा प्राकृतिक जगह मिल जाती है वो वन्य जीव अभ्यारण्य होता है। उसमें आदमी भी आता जाता रहता है, उधर को वो जीव जंतु भी रहते हैं और वो मतलब इस टाइप से थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में। और इसके अलावा जो हरियाणा में हम पढ़ेंगे, नेशनल पार्क आगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगे, प्रजनन केंद्र आगे और आएगा वन्य जीव संरक्षण केंद्र। ये चीज हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम देखते हैं जो नेशनल पार्क है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान वो है 2, ठीक है। इसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य ये है 8, ठीक है। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण केंद्र, वन्य जीव संरक्षण केंद्र ये है 2। उसके अलावा 2 और पढ़ते हैं हम, प्रजनन केंद्र, ये 3-4 हैं जो ध्यान में आएगा। 3 मेरे को याद है, बोरसेंदा है और जिसमें मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, और एक काला तीतर प्रजनन केंद्र है जो पिपली में है, और एक जो गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर में है। तो ये मेरे को ध्यान आ रहा है। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान हमारे कौन कौन से हैं, 2, उनके बारे में हम पता करेंगे। अब जो राष्ट्रीय उद्यान है 2 कौन कौन से हैं, एक तो है गुरुग्राम में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये है गुरुग्राम, गुरुग्राम में जी। जो पहले सुल्तानपुर पक्षी विहार के नाम से प्रसिद्ध था, सुल्तानपुर पक्षी विहार के नाम से भी प्रसिद्ध था। और दोस्तों इसके साथ डॉक्टर सलीम जुड़े हुए थे, जो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थोनोलॉजिस्ट, जो पक्षियों की विज्ञान है उससे जुड़े हुए थे। ऑर्थोनोलॉजिस्ट सलीम खान जो इससे जुड़े हुए थे, इस उद्यान से जुड़े हुए थे, उन्होंने पक्षियों के ऊपर गहन अध्ययन किया और यहाँ पे इसको डेवलप करने में और इसको आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। और इसको 1989 में 1989 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला, ठीक है श्रीमान जी। ये है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसके जो वर्ग जो क्षेत्रफल है वो 147.5 वर्ग हेक्टेयर मीटर इसका क्षेत्रफल है। ये प्रसिद्ध क्यों है? इसमें साइबेरियन जो सारस है, साइबेरियन सारस वो
यहाँ पर कई महीने रहते हैं और प्रजनन, शायद वो प्रजनन काल भी यही पूरा करते हैं। साइबेरियन सारस, ये साइबेरिया से आते हैं। साइबेरिया जो रूस के पास है, रूस का इलाका है, वहां से ठंडे इलाके से कई हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करके ये हमारे जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे आके रहते हैं। 2-4 महीने वहां पे डेरा लगाते हैं और वहां पर इनको देखने के लिए लोग काफी पहुंचते हैं। ये था हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर ये साथियों यमुनानगर में पड़ता है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये यमुनानगर में पड़ता है। ये काफी बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और 2003 में इसको राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता मिली थी। ये यमुनानगर में हिमाचल प्रदेश के साथ में लगता हुआ जो इलाका है, यमुना के साथ साथ का, वो कलेसर का क्षेत्र आता है। और यदि मैप देखा तो हिमाचल प्रदेश के का जो एक क्षेत्र देखेंगे वहां भी कलेसर दिखा मिलेगा और हमारे यहाँ भी। तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये हरियाणा में इसका जो नाम है ऑफिशियली, और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान पार्क ये हरियाणा में आता है, नेशनल पार्क। तो ये खासकर एक पक्षी होता है लाल जंगली मुर्गा। लाल जंगली मुर्गा वो यहाँ पे मिलता है। रेड जंगल फाउल बोलते हैं उसको, कई बार लिखा जाता है रेड जंगली फाउल, कई बार ये लिखा जाता है। और एक चितकबरी बिल्ली, चितकबरी बिल्ली, ये भी मान्यता मिलती है। और उसमें जो पेड़ हैं, ज्यादातर पेड़ किसके हैं? साल के पेड़ हैं, साल के वृक्ष हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि यहाँ पे कौन से पेड़ पाए जाते हैं, वो साल के वृक्ष हैं। ये आगे हमारे कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और जो हो गया सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इसके बारे में इसके बाद जो पढ़ेंगे वो है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से हैं? वो 8 हैं। वो इधर से शुरू करते हैं, ऊपर से ही। अब तो कलेसर था राष्ट्रीय उद्यान, एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है कलेसर, ठीक है। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है। वनों का शहर तो वनों का डिस्ट्रिक्ट तो है सिरसा, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे, एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे, वो पंचकुला है जिसमें वन हमारे ज्यादा हैं। और वहीं पर 2 राष्ट्रीय ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य भी हैं। कौन से हैं वो देखते हैं। एक तो है वीर शिकारगाह, वीर शिकारगाह। अब ये वीर शिकारगाह ये किस तरह बता करेंगे? यह है भाई पंचकुला में। शिकार कड़ा हुआ है जंगल में, पहाड़ा में। तो पंचकुला में क्या है? पहाड़ी इलाका है भाई, मोरनी हिल्स है। तो इसको याद रखियो, शिकार करने कहाँ गए? पंचकुला की पहाड़िया में। तो शिकार का एक है खोल, देखो ये थोड़ा सा नाम ऐसा है, खोल हे रेतान, खोल हे रेतान, शैतान, रेतान। ये शैतान भी पहाड़ा में पाऊं भाई। ये भी पंचकुला में है। कहाँ है? पंचकुला में। इसको अच्छे से करना, 2-4 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रिलैक्स मोड में करना चाहूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फ्लो टूट रहा है। ये चीज का ध्यान रखना भाई। अब देखो ये हो गया वन्य जीव अभ्यारण्य, ये यमुनानगर में हो गया, कलेसर वाला वीर शिकार का हो गया पंचकुला में, खोल रेतान हो गया ये भी पंचकुला में। उसके बाद में आ गया छिलछिला, छिलछिला ये हो गया कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। इसको कैसे याद करेंगे भाई? कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई और छिल छिल के मारे, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई और छिल छिल के
हमारे ये है सिलसिला, ये सबसे छोटा है भाई, सबसे छोटा है क्षेत्रफल में। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद आ गया नाहर। नाहर, अब ये थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क है, क्योंकि नाहर सिंह का किला है फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में, और ये नाहर है रेवाड़ी में। रेवाड़ी में, ठीक है, ये नाहर था शायद, लेकिन धीरे धीरे नाहर लगे कहने। तब ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो नाहर हमारा वन्य जीव अभ्यारण है वो रेवाड़ी में है। ठीक है, नहर में रेवड़ी फेंक दी भाई, नहर में रेवड़ी फेंक दी, क्या लाइन रखी हो याद। ठीक है, नहर में रेवड़ी फेंक दी त्योहार के ऊपर। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारे 5। इसके बाद अगला कौन सा है वो देखते हैं भाई। सबसे छोटा बताया सिलसिला, सबसे छोटा बताया सिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद में है अबूबसर, ये आ गया सबसे बड़ा। ये क्या आ गया, अबूबशहर, और ये अबूबशहर है सिरसा में, ये है सिरसा में। ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है हमारा। ठीक है, ये है क्या है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। तकरीबन 29,000 एकड़ में फैला हुआ है। तकरीबन 29,000 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, काला तितर, काला तितर। और काला तितर का जन्म स्थान वो भी अबूबसर है, काला तितर का जन्म स्थान, जन्म स्थान भाई। ठीक है, ये अबूबसर में, ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। उसके बाद 2 हैं, भिंडावास और खापड़वास। खापड़वास और भिंडावास भाई, दोनों एक ही जगह हैं, दोनों एक ही जगह है, 1-1.5 किलोमीटर का फासला में है। लेकिन ये कहाँ है, झज्जर में, शहीदों के शहर झज्जर में। और भिंडावास क्या है, हरियाणा की प्राकृतिक सुंदर झील है। सबसे क्या कहते हैं, भिंडावास की जो झील है वो हरियाणा की सबसे सुंदर प्राकृतिक झील है। ठीक है, ये वही कैथल में। अब इसके बारे में बात यह है, ये सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सोनसर जंगल। अब ये एक्चुअल में कैथल और कुरुक्षेत्र की सीम पे पड़ता है भाई, कुरुक्षेत्र की सीम पे। लेकिन ये कैथल में कितना है, कैथल में तकरीबन 70% है और कुरुक्षेत्र में 30% है। तो इसको कैथल में मानते हैं। यदि दोनों आए हुए हैं और आंसर में आ जाए कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों, तो दोनों करने हैं। और यदि एक आए अलग अलग ऑप्शन, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, इस तरीके से, तो हमने कैथल को टिक करना है। इस चीज का ध्यान रखना है। और यदि कैथल नहीं आता है, कुरुक्षेत्र आता है, तो कुरुक्षेत्र पे ही टिक करना है। इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। ये है सरस्वती वन्य जीव संरक्षण केंद्र। उसके है बाद वीरबारा वन्य जीव संरक्षण केंद्र, वन्य जीव संरक्षण केंद्र। ये है भाई जींद में, ये है जींद कंट्री में, जींद कंट्री मतलब जींद डिस्ट्रिक्ट है भाई हमारी, जो हरियाणा का दिल कहलाया जाता है, उसमें वीरबारा वन्य जीव संरक्षण केंद्र है। ये हो गए हमारे। और इसके बाद में
जो 2-3 प्रजनन केंद्र हैं वह मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कई बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाए हैं, किसी भी कई पेपर में आए हैं। भाई मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र ये कहाँ है? ये बोरसेंदा, बोरसेंदा कुरुक्षेत्र में है भाई, कुरुक्षेत्र में, और ये पेवा रोड पे पड़ा है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिए। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसेंदा कुरुक्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद है काला तितर प्रजनन केंद्र, काला तितर प्रजनन केंद्र, ये पीपड़ी कुरुक्षेत्र में ये है भाई। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, काला तितर का जो जन्म स्थली है वो दूसरे महीने का है, ज्यादा संख्या में वही रहते हैं, लेकिन इनका प्रजनन केंद्र के तौर पे जो विकसित किया गया है वो पीपड़ी में किया गया भाई। इसके अलावा है गिद्ध प्रजनन केंद्र। गिद्ध आपको पता होगा खत्म हो गया तकरीबन, तो उसको बचाने की जो मुहिम चलाई गई है उसके लिए गिद्ध प्रजनन केंद्र है, वो कहाँ बना रखा है? वो है पिंजौर में, पिंजौर पंचकुला में। ठीक है, ये हो गया भाई, इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। उसके बाद एक और है कि जो छिलछिला वो है ना वन्य जीव अभ्यारण्य, उसको एक नाम और दे रखा है। छिलछिला जो है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है जो, इसका एक नाम और दे रखा है। वो क्या है वो आपने याद रखना है और कमेंट में बताना है, क्योंकि वो कई बार आया है भाई। ये क्या है ये किसी को याद हो तो वो कमेंट में जरूर बताएं, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। ये जानने के लिए बता रहे भाई, और कई बार एग्जाम में आया है। ये आज जो हमने करे 2 नेशनल पार्क, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 2 वो वन्य जीव के जो संरक्षण केंद्र और 3 हमारे प्रजनन केंद्र, ये हरियाणा में है। और इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ ले तो 2 या 1 क्वेश्चन तो पक्का आता है भाई, ज्यादा नहीं है। 8 और 2 10 और 2 12, 8 से 12 3 15, ये याद कर दियो भाई। ये सारे इसमें करवा दिए गए हैं आसान सी भाषा में। और यदि किसी को कोई संग्रह जाता है, आपको समझ नहीं आता, वो कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपका धन्यवाद और